इंडिया ने आज से 20 साल पहले ये प्लान किया कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स बाहर भेजने हैं। उन्होंने बल्क में स्टूडेंट भेजे और वो ग्रेजुएट हो गए, आज टॉप कंपनीज में सीईओ की पोजीशंस के ऊपर हैं। जो एक अच्छी ब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं वो एक बहुत ग्रैंड एक्सपोजर के साथ वापस आएंगे और अपनी नेशन को सर्व करेंगे। हम पॉलिश करने के लिए भेज रहे हैं, थोड़ा हम चाहते हैं कि बच्चे एक्सपोजर लें और वहाँ से सीखें कि वो मुल्क क्यों इंडिपेंडेंटली इतनी तरक्की कर रहे हैं, वो क्यों हमारे साथ ही आज़ाद होके डेवलप्ड कंट्रीज हैं और अभी तक हम डेवलपिंग में हैं। मास्टर्स किया था और उसने फिर 50,000 की जॉब शुरू की। पहले मंथ में ही मेरे इदारा जब मेरा बिल 55,000 आ गया। अब मैं उसमें अपना ट्रैवल करूं, मैं अपना कम्यूट मैनेज करूं, मैं अपना फूड मैनेज करूं या मैं अपने बिल्स दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इस वक्त हम फ्लैटीज़ रेस्टोरेंट लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और ये लोगों को सलाह मशवरा दे रहे हैं आप किस तरह बाहर जा सकते हैं। क्या पाकिस्तान से इन यंगस्टर्स को बाहर भेजना एक मुनासिब बात है? क्या पाकिस्तान को टैलेंटेड पढ़े लिखे यंगस्टर्स की ज़रूरत नहीं? जहां पूरी दुनिया ये चाहती है हमारे मुल्क में ज़हीन फ़तीन नौजवान लोग आएं, वहीं पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों ज़ोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान से ज़हीन फ़तीन पढ़े लिखे और नौजवान लोग मुल्क से बाहर चले जाएं? हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन एडवाइज़र की सीईओ शाहीन मलिक साहबा। उनसे बात करते हैं। मैडम, आपके ख्याल में ये बहुत बुरी बात नहीं है कि हम अपने बच्चों से कहते हैं यार जाओ, यहाँ कुछ नहीं पढ़ा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आबिद फॉर योर अराइवल हियर एट एफिक कॉन्फ्रेंस। तो मैं नहीं कहती कि हम कोई ब्रेन ट्रेन कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कि हम यहाँ से पाकिस्तान से इंटेलिजेंट बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हम पॉलिश करने के लिए भेज रहे हैं। थोड़ा हम चाहते हैं कि बच्चे एक्सपोजर लें और वहाँ से सीखें कि वो मुल्क क्यों इंडिपेंडेंटली इतनी तरक्की कर रहे हैं, वो क्यों हमारे साथ ही आज़ाद होके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और अभी तक हम डेवलपिंग में हैं। और कभी आपने स्टूडेंट्स को एजुकेट किया कि बेटे आपने बाहर जाना है, सीखना है, वापस आके सर्व करना है? ऑनेस्टली फॉर श्योर हमारी तो पूरी कोशिश होती है, लेकिन जब बच्चा ही आके हमें पूछता है कि किस कंट्री में हमें पीआर मिलेगी, तो फिर हम उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करते हैं कि कोशिश करो कि डिग्री कंप्लीट करो। हमारी कोशिश ये होती है बीइंग स्टूडेंट कंसल्टेंट कि हम बच्चे से कहें कि अपनी डिग्री ज़रूर पूरी करना। आपको हुकूमत वक्त से क्या गिला है? हुकूमत वक्त क्या एटमॉस्फेयर फ्राहम नहीं कर रही जिसकी वजह से हमारा नौजवान ये कोशिश करता है कि यार ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की, अमेरिका की किसी तगड़े मुल्क की पीआर मिल जाए और हम वहीं के होके रह जाएं? सर, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को ज़रूर हम कहेंगे कि कोविड के बाद हमारी कुछ हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। कुछ स्टेबिलिटी आए, कुछ समझ आए, कौन 5 साल निकालेगा। मैंने अभी मॉर रोड पे ना 3.5 मिनट सफ़र किया। 3.5 मिनट में लेफ़्ट राइट पे मुझे मरियम नवाज़ का 1 साल, कोई एक लम्हा नहीं था जहां पोस्टर नहीं लगा हुआ था। तरक्की तो इतनी कर ली है हमने, फिर कैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, मईशत ख़राब है, हालात दिगरगू हैं? वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन्स। हम तो सिर्फ एक सर्व कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि वो जाएं और यहाँ से अगर उन्होंने कोई भी डिग्री ली है उसके ऊपर फर्दर पॉलिश होने के लिए बाहर जाएं। तो ये पॉलिटिकल जो बातें हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, उससे हमें कोई ज़्यादा इतना कंसर्न नहीं होता। शाहीन मलिक साहबा काफ़ी डर रही हैं अपना वर्डिक्ट देते हुए। हमारे साथ फैसल महमूद साहब मौजूद हैं। फैसल महमूद साहब, ज़रा करीब आइए और मुझे बताइए कि आपने कभी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एजुकेट किया कि आप वापस आके मुल्क की खिदमत करेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। पहली हमारी प्रायोरिटी यही होती है। कुछ हमारे साथ अभी ऐसी ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें बच्चा यहीं से पढ़ता है। वो कहता है मैंने बाहर नहीं जाना, लेकिन मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक है। जो बच्चा, जो आपका मैडम से भी सवाल था, जो बच्चा बाहर जाता है उसका मेन पर्पज़ जो होता है कि अपने आप को इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी से, देखें आजकल AI, डाटा साइंस, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे मूव करेंगे? अब जॉब्स के मार्केट, क्या पाकिस्तान में ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है? नहीं है अभी भी। वी आर ट्राइंग कि हमारी कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड हों। लाइक जिस तरह मैं आपको सिंपल बताऊँ, HND है, वो पाकिस्तान में से बिज़नेस के अंदर ऑफ़र होता है, लेकिन ये माल्टा में, GBS दुबई में जहाँ पे हम ऑफ़र कर रहे हैं वो AI के अंदर है, वो हेल्थ
अलाइड साइंसेज के अंदर, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अंदर है। ये वो एरिया है जहाँ पे फ्यूचर जॉब्स आपकी लाए कर रही हैं। तो बच्चे के अंदर जब ये चीज़ें नहीं आएंगी तो एवेंचुअली देखें हमारा बच्चा क्या चाहता है कि मैं पढ़ने के बाद अपने आप को सेटल कर सकूँ। राइट। जब उसको सेटल की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं हुकूमत वक्त को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, दे आर नॉट ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टॉप दीज यंगस्टर्स। नहीं, आई थिंक अब इल्ज़ाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जिस तरह बाहर के अंदर स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे ने पढ़ना है, साथ उसने एकेडमिक के साथ साथ अपनी स्किल क्वालिफिकेशन को भी बेटर करना, ताकि जॉब्स जो स्किल्स के अंदर भी है, तो वो हमारी उन चीज़ों पर हमें थोड़ा बेहतर करना, उस तरह की ये डायरेक्शन। स्किल्स तो सर कोई मलम्माकारी नहीं लग रही, मेरा ख्याल सारी बात है डॉलर की, रुपया तगड़ा है तो इस वजह से वहाँ कशिश है। नहीं, वो तो अपनी जगह है। देखें, वो करेंसी फ्लक्चुएशन अपनी जगह है, जहाँ वो एक बच्चा अगर वहाँ पे 40 पाउंड कमाता है तो वो एवेंचुअली जब कैलकुलेट करेगा तो यहाँ पे उसका शायद काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा। यहाँ एक बच्चा अगर 50,000 की सैलरी कमाता है तो हमारे टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, हमारे बिल्स इतने ज़्यादा हैं, उसकी 55,000 तो उसका बिल। टैक्सेस तो उधर ज़्यादा हैं पाकिस्तान से सर। वो जो सैलरीज स्लॉट है ना, लेकिन वो साथ उसके साथ वो फैसिलिटीज़ भी उसी हिसाब से देखते हैं ना, लेकिन वो एक उनकी जो स्लैब्स बनी होती हैं उसके हिसाब से। अब जिस तरह हमारे बिजली का आप देखें, हम पिछले कई टाइम से बिजली गैस और उन्हीं चक्रों से नहीं निकल रहे कि बिल इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बच्चा, मेरे पास एक बड़ी रिसेंट एग्जांपल थी, एक बच्चे ने रिसेंटली मास्टर्स किया था और उसने फिर 50,000 की जॉब शुरू की। उसने कहा पहले मंथ में ही मेरे इधर जब ये फैमिली या जो भी रेट्स बढ़े और मेरा बिल 55,000 आ गया। अब मैं उसमें अपना ट्रैवल करूँ, मैं अपना कम्यूट मैनेज करूँ, मैं अपना फूड मैनेज करूँ या मैं अपने बिल्स दूँ। तो ये चैलेंजेस तो हैं पाकिस्तान में। तो मेरे लिए आसानी ये है कि मैं बाहर चला जाऊँ। सर, हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान से नौजवान क्यों जा रहा है? सर, एक तो हमारे कोर्सेज यहाँ पे जो है ना वो अप टू डेटेड नहीं है, मॉडर्न प्रोग्राम्स की बात करें। सेकंड जो है वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो ही नहीं किया। तो इसमें हम खाली गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते, बाकी लोगों को भी इस सेक्टर में आना चाहिए। आपके ख्याल में इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों का जाना कम हुआ था? नहीं, जाना तो कभी भी कम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप एक स्टूडेंट है जिसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, जैसे फैसल साहब ने बात की है कि एक मॉडर्न डिग्री लेके बैठा है, वो जाए कहाँ पे? इंडस्ट्री है आपके पास। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा वो कहाँ पे जाएगा? आप बता दें, कोई है इंडस्ट्री? यानी कि देखें, रोड्स बनाने से या प्लाजा तो बनाने इस वक्त से हुकूमत को पैगाम जाना चाहिए कि पढ़े लिखे हर डोमेन के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होनी चाहिए, रोज़गार के मौके फराहम किए जाने चाहिए। डेफिनेटली इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देनी चाहिए। बच्चे यहाँ पे आईटी की डिग्री लेके घूम रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? ग्लोरिया जीन्स में जॉब कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जॉब कर रहे हैं आईटी के बच्चे। डेफिनेटली दे हैव डिग्री, लेकिन आगे उनके पास इंटर्नशिप्स नहीं है। सितम ज़रीफ़ी है सर, जिस तरह सर ने फरमाया, ज़रा आगे आइए ना सर। जिस तरह सर ने फरमाया कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब्स के लिए, आईटी का डिग्री होल्डर किसी रेस्टोरेंट में एक शायद रिसेप्शन बॉय के तौर पे काम कर रहा है, आपके ख्याल में वजह ये है या कोई और वजह? अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल इशू किस जगह पे है। दुनिया सारी इस टाइम आईटी में एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में आज भी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस उठा लें जो कंप्यूटर साइंस में और डाटा साइंसेज में डिग्रीज़ करवा रहे हैं, वही वो ट्रेडिशनल, क्योंकि इनके पास ना तो टीचर की फैसिलिटी है उस लेवल की, ना उस तरह से क्वालिफाइड लोग हैं। ब्रेन ड्रेन की जो जहाँ हमारी एक्चुअल इशू हुआ वो हुआ ये कि जो क्वालिफाइड पीएचडीज थे वो पाकिस्तान आए, उनके साथ वो स्कॉलरशिप्स पे चूँकि गए थे अंडर डिफरेंट फैकल्टी डेवलपमेंट और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जब वो वापस आए पाकिस्तान तो उनको रिटेन नहीं किया गया। देखिए, ये रिटेन आपने जूनियर स्टूडेंट्स को नहीं करना जो अभी अर्ली स्टडीज़ में है, क्योंकि ये तो अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो पूरी दुनिया में ये जो स्टडीज़ के लिए फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है, ये हमेशा से हिस्टोरिकली एग्जीक्यूट होता रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या गांधी, क्या नेहरू, क्या कायद-ए-आज़म इल्लामा इकबाल पढ़ने नहीं गए थे? गए थे। अब आप अगर आज की जनरेशन को देखें तो अमेरिकन पढ़ने के लिए यूरोप आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूरोपियन एडवांस स्टडीज़ के लिए अमेरिका जा रहे हैं। तो हमें ये किसी भी सूरत में ये डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है कि फॉरेन एजुकेशन किसी भी जगह पे कंट्री के लिए नुकसानदेह है। ये वही बच्चे हैं जो बाय डिग्रियाँ करेंगे अच्छी कंपनीज़ में, जब ये जाके इंटर्नशिप्स और डिफरेंट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लेंगे तो ये वापस आके कंट्रीब्यूट करेंगे। खाली डिग्री से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। और ऑन टॉप ऑफ दैट, पाकिस्तान में जो इस वक्त जॉब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके मौजूद हैं, उनसे आप खुश हैं?
सर असल में जो इशू है ना वो उसको फिर अगेन मैं वही कहूँगा आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। इस केस में आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इंडिया ने आज से 20 साल पहले ये प्लान किया कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स बाहर भेजने हैं। उन्होंने बल्क में स्टूडेंट भेजे और वो ग्रेजुएट हो गए, आज टॉप कंपनीज़ में CEO की पोजीशंस के ऊपर हैं। जब वो टॉप पोजीशंस पे चले गए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेके आए अपने कंट्री में, इंडिया के अंदर, और अपना जो IT हब और वो सारा स्ट्रक्चर डेवलप किया। उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। अब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए तो कुछ कर नहीं रहे और आप ये कह रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अच्छा। तो गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तो पाकिस्तान में लाने की ज़रूरत है। उसके लिए ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में स्टडीज़ के बाद प्लेस हो गए हैं, उनके साथ वेल कनेक्टेड होने की ज़रूरत है और वो लोग इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। अगर एक लड़की को बाहर के किसी लड़के का जिसके पास ऑस्ट्रेलिया की PR है, UK की PR है, अमेरिका की PR है, कनाडा की PR है, वो कुछ भी है, उसकी इखलाकी लेवल कुछ भी है, वो फौरन हाँ बोल देगी। क्या माइंडसेट है, इसकी वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है? जी डेफिनेटली देखिए, हमारे यंगस्टर्स तो बाहर जा रहे हैं ना, आइदर वट एवर द वे इज़, चाहे वो शादी करा के जा रहे हैं, स्टडी के थ्रू जा रहे हैं, या व्हाट सो एवर, PR के थ्रू जा रहे हैं, वर्क परमिट्स के थ्रू जा रहे हैं, बट डेफिनेटली दे आर लिविंग। और हमारे जो अभी यंगस्टर्स को, हमारी नेशन को हमारे यंगस्टर्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमें ड्रॉबैक भी फेस करना पड़ रहा है। लेकिन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अगेन वही है फ्रॉम द एजुकेशन पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये कोई बुरा इम्पैक्ट होने वाला है नेशन पे। जो एक अच्छी स्टडीज़ के लिए, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, वो एक बहुत ग्रैंड एक्सपोजर के साथ वापस आएंगे और अपनी नेशन को सर्व करेंगे। हमारा विजन भी यही है। हमारा आपके ख्याल में वो अच्छी माएँ बनेंगी, अच्छे वालिदैन बनेंगे? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। गुड। नाज़रीन, आपने सुना अली से ये कह रही हैं कि अगर कोई लड़की ये कंसीडर करती है कि बाहर की PR वाले लड़के से ही शादी करनी है, दैट इज़ नॉट बैड। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, इखलाकी पर्सपेक्टिव जो आपने बोला, इखलाकियात के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। यही नहीं कि बाहर का है तो यू हैव टू गो एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हम बैठे हुए हैं, आप हमें भी अप्रोच कर सकती हैं। हम आपका एजुकेशन पर्सपेक्टिव आप इखलाकियात चेक करेंगे? या मतलब ये ऐसा नहीं है कि पैमाना है कि इफ फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ 19 ईयर ओल्ड वुमेन या लड़की, उसके लिए 40-45 ईयर ओल्ड PR का रिश्ता आ जाता है, यू शुड नॉट से यस। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, आप अपनी स्टडीज़ को भी प्रोसीड कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की। ये सबसे बड़ा अलमिया है। एक 19 साल की लड़की 45 साल के लड़के के साथ राज़ी हो जाती है कि भाई आपके पास अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी यूरोपियन मुल्क की PR है, इसलिए हम आपके हुए। तो नाज़रीन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये ट्रेंड कैसा है।